हेलो गाइस, मैं राहुल झा स्वागत करता हूं आपका साई कंप्यूटर ज्ञान चैनल में। ये हमारा फर्स्ट क्लास है। इस क्लास में हम कंप्यूटर क्या है, किसने बनाया और इसकी इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। हम कोई भी कंप्यूटर कोर्स करें, शुरुआत में हमें इसके बारे में जानना ज़रूरी होता है, तो आज हम इसी के बारे में सीखेंगे। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, आपको बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो देर किस बात की, शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला टॉपिक है कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर शब्द लैटिन शब्द कंप्यूट से लिया गया है। इसका मतलब होता है गणना करना या गणना करने योग्य मशीन। हिंदी में इसे संगणक भी कहा जाता है। अब बात करते हैं कंप्यूटर की डेफिनेशन के बारे में। तो आम भाषा में अगर हम कहें तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसका काम है इंफॉर्मेशन को एक्सेप्ट करना, स्टोर करना, प्रोसेस करना, ताकि हमें जो रिक्वायर रिजल्ट है वो हमें प्रोड्यूस कर सके। अब बात करते हैं कंप्यूटर का फुल फॉर्म के बारे में। कंप्यूटर में टोटल 8 कैरेक्टर्स होते हैं। C for common, O for operating, M for machine, P for purposely, U for used, T for technological, E for educational, R for research। इसका फुल फॉर्म हो जाता है Common, Operating, Machine, Purposely, Used for, Technological and Educational Research। आज का हमारा दूसरा टॉपिक है कंप्यूटर को किसने बनाया है या किसने इन्वेंट किया है। चार्ल्स बेबेज ने 1822 में फर्स्ट टाइम एक कंप्यूटिंग मशीन बनाया था। चार्ल्स बेबेज एक ब्रिटिश मैथमेटिशियन थे और एक मैकेनिकल इंजीनियर भी थे। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है, यानी कि फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है, जो कि एक काफ़ी सम्मान की बात है। 1837 में चार्ल्स बेबेज ने एक और एडवांस कंप्यूटर बनाने की सोची थी, लेकिन फाइनेंशियली प्रॉब्लम होने के कारण वो उसे कंप्लीट नहीं कर पाए। आज का हमारा तीसरा टॉपिक है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के जनरेशन का अर्थ है एक निश्चित समय अवधि में तकनीकी विकास जिसे पीढ़ी में वर्गीकृत किया गया है, यानी बांटा गया है। अब तक कंप्यूटर के 4 जनरेशन कंप्लीट हो चुके हैं, 5वां जनरेशन चल रहा है। आइए अब हम सीखते हैं कंप्यूटर के फर्स्ट जनरेशन के बारे में। कंप्यूटर का फर्स्ट जनरेशन 1946 से 1959 तक चला था। इस जनरेशन को द वैक्यूम ट्यूब ईयर भी कहते हैं, क्योंकि इस जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब नाम का डिवाइस यूज़ किया जाता था स्टोर करने के लिए, प्रोसेस करने के लिए और मेमोरी के लिए भी। ये वैक्यूम ट्यूब टूटने वाले कांच से बने होते थे जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को कंट्रोल कर सकते थे और बढ़ा सकते थे। जैसा कि हम जानते हैं, हम कोई भी तकनीक का विकास करते हैं तो उसका कुछ एडवांटेज भी होता है और उसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। तो आइए हम जानते हैं फर्स्ट जनरेशन के लाभ के बारे में और हानि के बारे में। फर्स्ट जनरेशन में सिर्फ एक ही लाभ था कि उस जनरेशन का ये सबसे फास्ट कैलकुलेशन करने वाला मशीन था, लेकिन डिसएडवांटेजेस बहुत सारे थे। उस जनरेशन में मशीन की भाषा का उपयोग किया जाता था, ऑपरेटिंग स्पीड काफ़ी धीमी होती थी, प्रोग्रामिंग क्षमता काफ़ी कम होती थी, केवल थोड़ी मात्रा में जानकारी संग्रहित कर सकते थे, एक समय में एक समस्या को ही हल कर सकता था। फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में इनपुट पंच कार्ड और पेपर टैब के थ्रू होता था और आउटपुट प्रिंट आउट के थ्रू किया जाता था। फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर बहुत बल्की टाइप के होते थे और साइज़ में बहुत बड़ा सा होता था, इतना बड़ा कि एक कंप्यूटर के लिए एक पूरा कमरा लगता था। इसका वजन करीबन 30 टन का होता था और ये पोर्टेबल नहीं होते थे, यानी कि एक जगह से दूसरे जगह पे हम इसको शिफ्ट नहीं कर सकते थे, क्योंकि इनमें वैक्यूम ट्यूब नाम का डिवाइस यूज़ किया जाता था। इस टाइप के कंप्यूटर बहुत महंगे भी होते थे। फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर बहुत ही हीट को जनरेट करता था, क्योंकि इसमें कांच के डिवाइस को उपयोग किया जाता था। इसका रिजल्ट भी रिलायबल नहीं होता था। फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर के एग्जाम्पल्स हैं UNIVAC एंड ENIAC, NIAC, EDVAC, IBM। आइए अब हम सीखते हैं कंप्यूटर के सेकेंड जनरेशन के बारे में। कंप्यूटर का सेकेंड जनरेशन 1959 में स्टार्ट हुआ था और 1965 में एंड हुआ था। इस जनरेशन में ट्रांजिस्टर नाम की डिवाइस का यूज़ किया जाता था, इसीलिए इस जनरेशन को द एरा ऑफ ट्रांजिस्टर भी कहते थे। ट्रांजिस्टर का आविष्कार 1947 में बेल लैब्स में किया गया था, लेकिन इसका प्रॉपर उपयोग 1950 के बाद किया गया था। अब जानते हैं सेकेंड जनरेशन के एडवांटेजेस के बारे में। इस जनरेशन के कंप्यूटर आकार में फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर से छोटे होते थे, यानी कि जो फर्स्ट जनरेशन में पूरा कमरा चाहिए होता था, अब ये सिमट के आधे कमरे में आ गया था। इस जनरेशन के कंप्यूटर में फर्स्ट जनरेशन के अकॉर्डिंग इसमें गर्मी भी कम पैदा होती थी, इसमें लागत कम लगती थी, स्पीड इसकी फर्स्ट जनरेशन के अकॉर्डिंग बहुत अच्छी थी, इसमें हार्डवेयर फेलियर भी बहुत कम होते थे
और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, इस जनरेशन में हाई लेवल लैंग्वेज जैसे कि कोवल का उपयोग होना शुरू हो गया था। हाई लेवल लैंग्वेज यूज करने के कारण इसका उपयोग कॉमर्शियल एरिया में भी चालू कर दिया गया था। अब इसके डिसएडवांटेजेस देखते हैं। इस जनरेशन में कंप्यूटर के लिए एसी का होना अनिवार्य था। इस जनरेशन में भी फर्स्ट जनरेशन की तरह ही इनपुट के लिए पंच कार्ड और पेपर टैप का उपयोग होता था और आउटपुट के लिए प्रिंट आउट का उपयोग होता था। इस जनरेशन की कंप्यूटर की रखरखाव बार बार करनी पड़ती थी, मेंटेनेंस बार बार करना पड़ता था, जिस कारण से इसमें खर्चे ज़्यादा होते थे। इसका कमर्शियल प्रोडक्शन बहुत महंगा होता था। ये सिर्फ स्पेसिफिक पर्पस के लिए ही यूज़ किया जाता था। सेकेंड जनरेशन के कुछ एग्जाम्पल्स है यूनिवैक 1108, IBM 7094, CDC 1604। आइए जानते हैं थर्ड जनरेशन के बारे में। थर्ड जनरेशन 1965 में स्टार्ट हुआ था और अंत इसका 1971 में हुआ था। इस जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट यानी IC का उपयोग किया जाता था। यह IC सिलिकॉन के छोटे छोटे सर्किट के द्वारा बने होते थे, जिसके कारण इनको सिलिकॉन चिप भी कहा जाता था। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण जनरेशन था, क्योंकि इसमें कंप्यूटर को एक नाटक के रूप से उसकी साइज़ को छोटा कर दिया गया था। इस जनरेशन में कंप्यूटर एक टेबल पर आकर के सीमित हो गया। आइए जानते हैं थर्ड जनरेशन के एडवांटेजेस के बारे में। ये बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव होते थे, पोर्टेबल होते थे। पोर्टेबल यानी एक जगह से दूसरे जगह बहुत आसानी से इसको मूव कर सकते थे। बहुत ही रिलायबल और फास्ट होते थे। थर्ड जनरेशन में फर्स्ट टाइम इनपुट के लिए कीबोर्ड का उपयोग किया गया था और आउटपुट के लिए मॉनिटर का उपयोग किया गया था। इस जनरेशन में ऑपरेटिंग सिस्टम भी उपयोग करना चालू हो गया था। थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर के स्टोरेज कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होता था। इसका उपयोग जनरल पर्पस के लिए भी किया जाता था। ये बहुत ही कम पावर कंज्यूम करता था। अब इनके डिसएडवांटेजेस के बारे में जानते हैं। इस जनरेशन में भी सेकेंड जनरेशन की तरह एसी की रिक्वायरमेंट होती थी। इसकी टेक्नोलॉजी बहुत ही ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड होता था। थर्ड जनरेशन कुछ एग्जांपल्स हैं IBM 360 सीरीज, PDP-8, PDP-11, ICL 2900। आइए अब जानते हैं फोर्थ जनरेशन के बारे में। फोर्थ जनरेशन 1971 में स्टार्ट हुआ था और 1986 में इसका अंत हुआ था। इस जनरेशन में VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट का उपयोग किया जाता था, जिसका उत्पादन 1969 में स्टार्ट किया गया था। जिस कंप्यूटर्स में VLSI चिप यूज होता था, इसे फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर कहते थे हम। इसका दूसरा नाम माइक्रो प्रोसेसर भी है। इस जनरेशन के कंप्यूटर को हम PC भी कहते हैं। फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर के एडवांटेजेस बहुत ज़्यादा थे, डिसएडवांटेजेस ना के बराबर था। आइए जानते हैं एडवांटेजेस के बारे में। इस जनरेशन में VLSI का उपयोग किया जाता था, जिसके कारण इसका स्पीड बहुत फास्ट हो गया और इसकी साइज़ बहुत छोटी हो गई। ये बहुत ही कॉम्पैक्ट होते थे। एयर कंडीशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती थी। इसमें मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत कम होता था। लार्ज स्केल में प्रोडक्शन बहुत इकोनॉमिकल होता था। इंटरनेट के कॉन्सेप्ट को भी इस जनरेशन में इंट्रोड्यूस किया गया था। बहुत ही इजीली कंप्यूटर अवेलेबल हो जाते थे और ऑल टाइप के हाई लेवल लैंग्वेजेस का भी उपयोग इस जनरेशन में किया जाता था। इस जनरेशन के कुछ एग्जांपल्स हैं HP 3000, IBM 4341, Star 1000, PUP-11। आइए अब जानते हैं फिफ्थ जनरेशन के बारे में। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर का अब तक का सबसे लंबा चलने वाला जनरेशन है, जो 1986 में स्टार्ट हुआ था और अभी तक चल ही रहा है। इस जनरेशन के कंप्यूटर को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस पे बनाया जा रहा है। इन कंप्यूटर का उद्देश्य मानवीय भाषा में मानव से सीधा संवाद करना है। यह एक बहुत ही बुद्धिमान कंप्यूटर होने जा रहा है, जो डेटा की बजाय नॉलेज को ही प्रोसेस करेगा। इस जनरेशन का विकास अभी भी चल रहा है। हालांकि इसके कुछ एप्लीकेशन अभी अवेलेबल हैं, जैसे कि आवाज़ की पहचान यानी वॉइस रिकॉग्निशन, जिसका उपयोग आज किया जा रहा है। ये थी हमारी कंप्यूटर की फर्स्ट क्लास। आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में, जहां हम सीखेंगे कंप्यूटर के टाइप के बारे में। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बगल में बेल आइकन है, इसको प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।